हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले कुछ क्लासेस में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की कुछ प्रॉब्लम्स बना रहे हैं एंड टू कंटिन्यू विद दैट लेट्स सी सम मोर ऑफ द प्रॉब्लम्स इन दिस पर्टिकुलर क्लास. So here you can see that it says that we need to prove for small n that belongs to capital N, that is set of natural numbers, your a plus ar plus ar square plus up to ar n minus 1 is equal to a into r to the power n minus 1 divided by r minus 1. Okay, now if you don't know, हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब हम लोग सीरीज पढ़ेंगे तो ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सीरीज का फॉर्मूला है. ओके, इसमें एक ए जो होता है ये कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है. मीन्स कांस्टेंट मतलब ए जो है फर्स्ट टर्म होता है, आर रेशियो होता है ऑफ ईच एंड एवरी टर्म, है ना. तो और nth टर्म तक का फॉर्मूला है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का. ठीक है, सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट, लेट्स ट्राई टू prove this particular formula. Okay, so as you know that you need to specify that a statement Pn that says कि a plus ar है ना, Pn such that a plus ar plus ar square plus arn minus 1 equal to a into rn minus 1 by r minus 1. Fine. So we need to prove it. So let's start by what is our proof, the first part of the proof. So for n is equal to 1. Okay, so when n is equal to 1, LHS is equal to क्या हो जाएगा, ar 1 minus 1 is equal to क्या हो जाएगा, a, and RHS क्या हो जाएगा, it will be equal to a r minus 1 divided by r minus 1 is equal to a. So LHS is equal to RHS. So what it implies कि p of 1 is true. ठीक है, so when p of 1 is true, what we need to do in your second step of the principle of mathematical induction, you assume that pk is true. So when you assume that pk is true, so you can just substitute the value of n as k, and then you can use that particular formula, okay, up to kr k minus 1. ओके, दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज. एन की जगह पे क्या करना है आपको, के सब्स्टिट्यूट करना है. सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए इंटू आर के माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1. let us assume that this is our equation number 1. Okay, now what we need to prove, we need to prove what, that pk plus 1 is true. pk plus 1 is true when pk is true. हमने क्या एज्यूम कर लिया है ना, यहाँ पे एज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 1 में कि पीके जो है वो क्या है, वो ट्रू है. तो पीके प्लस 1 को हमें ट्रू करना है. तो पीके प्लस 1 को ट्रू करने के लिए पहले हम उस स्टेटमेंट को लिखते हैं, है ना, जिससे हमें पता चलेगा एग्जैक्टली प्रूफ क्या करना है. सो अगेन ए प्लस ए आर स्क्वायर, ओके, प्लस ए आर के माइनस 1, के टर्म तो आएगा ही, प्लस ए आर के प्लस 1 माइनस 1. ओके, so it will be equal to what? It will be equal to a into r k plus 1 minus 1 by r minus 1. ओके, तो इससे क्या ये हमें क्या है, प्रूफ करना है. करेक्ट. अब देखो, ये वाला पार्ट यू हैव ऑलरेडी इन इक्वेशन नंबर 1. करेक्ट. इसको यूज करते हैं. कैसे यूज करोगे, सो जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो ये वैल्यू. ठीक है, तो आपका pk प्लस 1 क्या हो जाएगा, सो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, pk प्लस 1 का सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगी. सो a इंटू आर के माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 प्लस, और यहाँ पे आपको क्या मिला हुआ है, ए आर के प्लस 1 माइनस 1. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए आर के प्लस 1 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू ए आर के, है ना. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको क्या समझ लेता हूँ, ए आर के ही तो आनी है ना. देख लो यहाँ पे ये जो k प्लस 1 माइनस 1 है, ये एक्चुअली 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ए आर के ही बचेगा, है ना.
जस्ट इसका एलसीएम निकाल लो, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू डू द जॉब। ओके, ए आर के माइनस वन प्लस आर माइनस वन ए आर के डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, करेक्ट। इट विल बी इक्वल टू व्हाट? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए आर के माइनस ए प्लस ए आर के इंटू आर, ओके, माइनस ए आर के डिवाइड बाई आर माइनस वन। ओके, अब देखो ये ए आर के और ए आर के कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस माइनस है, करेक्ट। हमारे पास क्या बचता है? माइनस ए प्लस आर इंटू ए आर के डिवाइड बाई आर माइनस वन, ठीक है। इसमें से मैं क्या कर लेता हूँ, अगर मैं ए को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पास? आर के इंटू आर माइनस वन डिवाइड बाई आर। अब आर के इंटू आर क्या हो जाएगा? आर के प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, सॉरी आर माइनस वन। हमें प्रूफ क्या करना है? ये तो प्रूफ करना है। सो व्हाट यू गॉट इज आर एच एस, हेंस प्रूफ। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि जब हम मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रूफ्स करते हैं, सो बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आर के टर्म को जो एज्यूम करते हैं उसको सब्स्टिट्यूशन करना है, एंड जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद अलजेब्राइक जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन होता है, ये सारा आपको जो है प्रॉपरली करना है सो एज टू get your result. Okay, now let's see one another problem. This problem says that you have a series. That series is uh, let us suppose that series is what? 1 plus 1 by 1, 1 plus 1 by 2। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, हाँ, इस बार इसको ध्यान दो। 1 प्लस 1 बाई 3, अभी तक के सीरीज हमने कौन से किए हैं? एडिशन के सीरीज कर रहे थे, ठीक है। अभी क्या है, ये नया मल्टीप्लिकेशन का सीरीज आया है। ओके, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? n प्लस वन। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू प्रूव इट। इफ वी सी the proof, again your pn will be a statement such that ये जो आपका सीरीज दिया हुआ है वो pn हो जाएगा। so your first step is for n equal to what? 1। for n equal to 1 आपको क्या प्रूफ करना है कि भाई आपका p of 1 है ना, इसका LHS क्या होता है? LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 बाई 1 इज इक्वल टू 2, है ना। RHS क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1, क्योंकि n की वैल्यू पे 1 सब्सटीट्यूट कर दिए तो इक्वल टू 2। तो क्या हो गया? LHS इक्वल टू RHS हो गया, करेक्ट। तो P1 एक्चुअली ट्रू है, ये हमने जो है प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है सेकंड स्टेप में? अगेन क्या करना होता है? एज्यूम दैट PK इज ट्रू, ठीक है। तो जब हम कहते हैं PK इज ट्रू तो थोड़ा स्टेटमेंट को लिख के देखते हैं, है ना, बिकॉज इसी के बेसिस पे हम प्रूव करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है? 1 प्लस 1 बाई 1, 1 प्लस 1 बाई 1, 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 3। ये कहाँ तक जा रहा है? 1 प्लस 1 बाई के इज इक्वल टू के प्लस वन, है ना। ये हमने क्या एज्यूम कर लिया कि भाई ये ट्रू है, ठीक है, 1 प्लस 1 बाई के। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूव that pk plus 1 is true when pk is true। pk plus 1 अगर ट्रू लेंगे तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा उसको समझते हैं, ठीक है। तो ये अगेन लेट्स रीराइट द स्टेटमेंट। 1 प्लस 1 बाई 1, 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 3। इस स्टेटमेंट में आपका ये कहाँ तक जाएगा? एटलीस्ट 1 प्लस 1 बाई के तो आएगा ही इसमें, और उसके बाद ही तो 1 प्लस 1 बाई के प्लस 1 आएगा, करेक्ट। इट इज इक्वल टू क्या है? के प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू के प्लस 2। ये आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखो अगेन सेम आपको लेना है, ठीक है। अब हम इतना सारा सॉल्व कर लिए कि हमें पैटर्न पता चल गया ना।
देखो ये जो पार्ट है ये आपको इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगा, तो इसके लिए क्या आंसर आएगा? सो एल एच एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? के प्लस वन, ठीक है, के प्लस वन हो जाएगा एल एच एस। और के प्लस वन के साथ आपको क्या गिवन है? वन प्लस वन बाई के प्लस वन, तो वन प्लस वन, वन बाई के प्लस वन, ये आपको गिवन है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो के प्लस वन, फाइन, के प्लस वन यहाँ से मिल गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करते हैं, के प्लस बाई के प्लस वन, करेक्ट। तो के प्लस वन कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा आपका? के प्लस टू। यही तो आपको प्रूफ करना है। आप देखो यहाँ पे, है ना, के प्लस टू ही तो आर एच एस में आना चाहिए, आपको आ गया आर एच एस। इट मीन्स दैट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर n belongs to capital N, है ना। ये आपको क्या है? प्रूफ करना था, एंड इट इज प्रूव्ड, करेक्ट। अब देखो एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम ले लेते हैं, दैट इज हमने उसके बारे में डिस्कस किया भी है, ठीक है। इसमें किया है जब हम लोग एग्जांपल्स देख रहे थे, ठीक है। तो वो क्या प्रॉब्लम है? इट सेज दैट योर 10 रेज टू 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो जब हमें ये प्रूफ करना है, तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको याद होगा, मैं आपको क्या बताया था कि भाई 11 इंटू वन इज इक्वल टू 11 होता है, 11 इंटू टू इज इक्वल टू 22 होता है, 11 इंटू थ्री इज इक्वल टू 33 होता है। ऐसे हम जा सकते हैं ना, 11 इंटू एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11n, करेक्ट। तो यहाँ पे हम अगर एक पीएन, एक स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं, तो व्हाट विल बी दैट स्टेटमेंट कि 10 रेज टू 2n माइनस 1 प्लस 1, ओके, इज इक्वल टू 11m, लेट अस सपोज, वेयर m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब क्या है? देखो m की वैल्यू क्या है? यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 3 है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इससे जो भी आंसर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 11 के मल्टीपल में आएगा, तभी तो वो डिविजिबल बाई 11 होगा, करेक्ट। तो इसको हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो डिविजिबिलिटी में इस तरीके से आपको स्टेटमेंट समझना जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम प्रूफ करते हैं, तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या करता है कि फॉर n इज इक्वल टू वन, है ना। तो फॉर n इज इक्वल टू वन अगर करेंगे, यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करते हैं, तो आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे आंसर लेट अस सपोज हमारा 10 रेज टू n माइनस वन, है ना। तो एल एच एस क्या हो जाएगा आपका? 10 रेज टू 2n माइनस वन प्लस वन, है ना। तो 10 रेज टू 2 इंटू वन क्या हो जाएगा? 2 माइनस माइनस वन प्लस वन, है ना। तो ये 10 प्लस वन हो गया, इक्वल टू क्या हो गया? 11। सो 11 इंटू वन मतलब 11 के मल्टीपल में आ रहा है ये, तो ये डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि P1 इज ट्रू, है ना। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि पीके प्लस वन इज ट्रू और नॉट। उसके लिए हम क्या एज्यूम करेंगे? एज्यूम कि पीके इज ट्रू। अगर pk इज ट्रू है, इसका मतलब जो हमारा स्टेटमेंट व्हेन n इज इक्वल टू k, दैट विल बी इक्वल टू 10 रेज टू 2k minus 1 plus 1 is equal to, let us suppose, you just put it as 11m, ठीक है, where m is what? Is a subset of natural numbers, set of natural numbers, ठीक है। और जब हमें pk plus 1 को प्रूफ करना है, कि इसको प्रूफ करना है कि pk plus 1 is true, ये क्या हो जाएगा? 2 रेज टू 2 इंटू के प्लस वन माइनस वन प्लस वन, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हो? 10 रेज टू 2k प्लस वन माइनस प्लस वन, है ना। ये 2k माइनस टू माइनस वन, वन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या हमें प्रूफ करना है कि इट विल बी इक्वल टू, इट इज अ डिविजिबल ऑफ, डिविजिबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी? 11m हो जाएगी, ठीक है। तो इसको समझते हैं, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है कि 10 रेज टू 2k माइनस वन प्लस वन क्या है? 11, 11m है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर इसको अगर हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो LHS को पहले हम अगर समझें, LHS में हमारे क्या लिखा हुआ है कि 10 रेज टू 2 k प्लस वन माइनस वन
+1, है ना। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 10⁻²k +2 -1 +1। ठीक है, इसको मैंने क्या किया कि ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो हमें इस फॉर्म में लाना होगा, है ना, 2⁻k-1 +1। ठीक है, अगर और इसको क्या लिख सकते हैं, 2⁻2k-1 +2 +1। और क्या लिख सकते हैं, 2⁻2k-1 इंटू 10⁻2 +1 लिख सकते हैं। करेक्ट। तो देखो 10⁻2k-1 क्या है यहाँ पे, +1 = 11 है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं इसको लिखता हूँ 10⁻2k-1, तो ये क्या हो जाएगा, 11m-1 हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को सब्सटीट्यूट कर सकूंगा मैं किससे, 11m-1 से। ठीक है, और मुझे क्या मिलेगा, 10² + 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 11m इंटू 10² माइनस 10² +1। और मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 11m इंटू 100 माइनस 99। ओके, इसको और क्या लिख सकता हूँ, 11m इंटू 100 माइनस 11 इंटू 9। और क्या लिख सकता हूँ इसको, 11 कॉमन अगर मैं ले लेता हूँ, 100m माइनस 9। तो अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया, इसको मैं 11 इंटू डी लिख सकता हूँ, वेयर आपका डी क्या हो गया, वेयर डी इज इक्वल टू 100m माइनस 9, है ना। तो ये 11 इंटू डी हो रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 11 के मल्टीपल में आ रहा है। सो दैट इज वाई योर pk+1 इज ट्रू। ठीक है, हमें यही तो प्रूफ करना था कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं। हमने कैसे प्रूफ किया, हम उसको 11 के मल्टीपल में लिए हैं। ठीक है, तो देखो जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं उसकी टाइप समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मैथमेटिकल डिडक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में ईज आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले कुछ एज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं समझा देता हूँ कि आपको सॉल्व करना कैसे होता है। ठीक है, सो दैट वी कैन समराइज दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, जब भी सबसे पहला कि जब भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो, मैथमेटिकल इंडक्शन में यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स मतलब क्या होता है कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते समय आप ये नहीं कहेंगे कि भाई सर ने एरो से कुछ डिनोट किया था, तो नहीं, यू हैव टू राइट प्रॉपरली, है ना, कि लेट अस सपोज दैट Pn इज अ स्टेटमेंट सच दैट Pn, और फिर उसके बाद आप स्टेटमेंट को पूरा लिखो, फिर फॉर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर n इज इक्वल टू 1, है ना। तो आपको स्टेप्स पूरा फॉलो करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, जब आप स्टेप्स फॉलो करते हो तो उसमें क्या है, पहले आप n इज इक्वल टू 1 पे चेक करना, फिर उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू एज्यूम pk इज ट्रू, है ना। और जब ये हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है, प्रूफ करना है क्या कि pk+1 इज ट्रू। तो इसका मतलब क्या होगा कि इससे जो इक्वेशन मिलता है पीके ट्रू से, उसको आप किसमें रखोगे, pk+1। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आना चाहिए कि सर ये कैसे समझेंगे कि कैसे रखेंगे। तो देखो हमेशा एक चीज याद रखो, अगर मैं pk+1 लिखता हूँ तो उसमें मैं ये नहीं लिख सकता, pk+1 में pk, ओके, pk+1th वैल्यू जो होती है उसमें pk कहीं ना कहीं आती है ना, और उसके बाद ही तो pk+1 आता है ना। तो इसमें क्या है, ये बात आपको ख्याल रखनी है कि pk+1th वैल्यू अगर आपको लेनी है उसमें pk तो कहीं ना कहीं आएगा ना, क्योंकि k के बाद ही तो k+1 आता है। तो वहां पे pk जो आपने एज्यूम किया हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट करो और pk+1 आपको मिल जाएगा। करेक्ट। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता होना चाहिए, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने जैसे कौन कौन से देखे, पहला आएगा डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको बोलेगा डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 12, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4। तो जब डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो हमेशा याद रखो उसको एक्सप्रेस करना होता है। कैसे एक्सप्रेस करना होता है, जैसे मान लीजिए अगर डिविजिबल बाय 3 बोला है तो भाई 3 इंटू ए। ये ए जो है ना, आप इस ए को अगर कैसे भी करके ले आते हो
तो ये क्या हो जाता है, प्रूफ कर देते हो तो 3 into a के फॉर्म में अगर आपका आ जाता है, तो इट मीन्स कि आपका 3 से डिविजिबल है ना। एक क्वेश्चन तो आपका क्या हो गया, डिविजिबिलिटी का हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो होता है सीरीज का होता है, ठीक है। जैसे हमने कई सीरीज के क्वेश्चंस दिए हैं, 1+2+3, 1+3 3 +3 स्क्वायर +3 क्यूब, है ना। वैसे ही 1 into 2, 1 into 3, 1 into 4, मतलब बहुत सारे सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जो सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें दो टाइप की सीरीज आती है ना। एक होता है एडिशन का सीरीज, ठीक है। एक होता है मल्टीप्लिकेशन का सीरीज। और मैंने आपको दो टाइप की सीरीज बोले हैं। कभी कभी जो है ना इसमें एडिशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट दोनों के भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा, आपका क्या काम है कि जो लास्ट टर्म आ रहा है ना, लास्ट टर्म किसका, एलएचएस का, उसको प्रूफ करो, ठीक है। उसमें के की वैल्यू डालो, सब करो और आरएचएस को सॉल्व करो, और ये दोनों को इक्विवेलेंट प्रूफ करो, ठीक है। तो अपने आप जो है ना ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या है, हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी भी जो है ना सीरीज देख के डरना नहीं है, डू नॉट फियर, ठीक है। जब हम बच्चे हुआ करते थे, तुम्हारे क्लास में हुआ करते थे, तो हमें क्या है ना, जैसे आज मैंने एक क्वेश्चन कराया जीपी का, तो हम ना वो देख के डर जाते थे। हमें केवल nth टर्म पे वर्क करना है, ठीक है। सीरीज को देख के डरना नहीं है कि अरे ये कौन सा सीरीज देख रहे हैं, ठीक है। आपको केवल ये चेक करना है कि ये कौन सा सीरीज है, इस सीरीज में nth टर्म क्या है, और nth टर्म को सॉल्व करने के लिए आप कैसे k और k+1 के बीच का रिलेशन आप एस्टेब्लिश करोगे। वो जैसे ही आप कर लेते हो, योर problem will solve. And the last and very important point is practice. Practice a lot of problems. ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको जो है बता दिया, आप एनसीईआरटी की बुक्स देखो। मैंने कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं। अब आप क्या है कि एनसीईआरटी की बुक ओपन करो और जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करो, एक। दूसरा, जो आपके रिफ्रेशर के बुक्स आते हैं, है ना, कोर्सेज, रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, जैसे आर डी शर्मा बहुत पॉपुलर बुक है, उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो जैसे क्या होगा, उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स होंगे ना कि आपका जो है ना इसमें बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस हो जाएगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। और बहुत सारे रिलेशंस मिलेंगे आपको। So I am going to close this particular chapter over here, and if you have any doubt in this particular chapter, I advise you कि भाई तुम आप लोग क्या करो कि just comment on my videos so that I can understand and I can make more videos, है ना। आप comment करो, मुझे बताओ कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। I will definitely make more videos on that. बट मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के इसमें नहीं होता हूँ। मतलब मैं पसंद नहीं करता हूँ सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, बिकॉज अगर सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे तो आप उसमें क्या है ना अपना माइंड नहीं लगाओगे, ठीक है। तो इसलिए सॉल्व करो, और जो भी क्वेश्चंस आपको डिफिकल्टी होती है वो क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हो। आई विल मेक वीडियो फॉर यू, ओके। सो ऑल द बेस्ट, वी विल meet again and discuss another chapter of mathematics. Till then, thank you very much for listening to me. Have a nice